और अब बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ को यह निर्देश जारी कर दिया है। 15 दिनों के अंदर झारखंड में भी यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के बाद अब झारखंड की बारी। झारखंड में जल्द शुरू होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। झारखंड के वोटर्स अपने दस्तावेज कर ले तैयार। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसको लेकर वहां सियासी तपिश हाई है। बिहार विधान मंडल से लेकर दिल्ली के संसद तक इसका शोर है। विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी के लिए चुनाव आयोग का काम बता रही है, लेकिन ये हवा जल्द झारखंड में भी बहने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां आपको अपनी पहचान के लिए कई तरह के दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे, फॉर्म भी भरने होंगे। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति अपना और माता या पिता का जन्म तिथि, जन्म स्थान का दस्तावेज। 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता और पिता का जन्म तिथि, जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज देना होगा। केवल एनुमरेशन फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देना है। उसी डिक्लेरेशन का साथ में कुछ डॉक्यूमेंट कमीशन प्रिस्क्राइब करेगी। वो कमीशन का डॉक्यूमेंट हम लोग उनसे सभी पब्लिक अलाउड है, अवेलेबल है। 2003 में अभी तक गाइडलाइंस क्या है, 2003 में नाम है उनका तो एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगी। पहले फॉर्म 67 का क्या डॉक्यूमेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1960 में क्या प्रोविजन, उसी का अनुसार किया जाता है। इसलिए वो उसका बात का है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, मतलब उनका वो डेट ऑफ बर्थ का हिसाब से मांगा जाता है उसी को। इसलिए उसमें कोई हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सभी वोटर का हम लोग मदद करें। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने या उसमें संशोधन करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज को मान्यता दी है। ये दस्तावेज आपकी पहचान, जन्म तिथि या पते के सत्यापन के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 1 जुलाई 1987 के पहले सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी किए गए आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, पासपोर्ट, मैट्रिक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से जारी हो, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार से जारी ओबीसी, एसटी, एससी जाति प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राज्य स्थानीय प्राधिकार से तैयार फैमिली रजिस्टर, सरकार से मिला भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र। देखिए वो कानूनी प्रोविजन बहुत ही क्लियर है। आपका आरपी एक्ट 1950 का सेक्शन 17-18 में क्लियर है, एक ही जगह पर उनका नाम होना है। एक जगह का उपाधिक में नाम रखा है, मतलब वो कानूनी गलत हो जाती है। इसलिए इंटेंसिव रिवीजन उसी कारण से भी की जाती है, कहाँ पर भी उसका एक बार ऐसे फ्रेश मतलब डिनोवा कराया जाता है। इसलिए वो एक ही जगह पर उनका नाम रहना है। 2024 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में वोटर्स की संख्या 2,57,78,149 है। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर का मकसद फर्जी वोटर्स को फिल्टर करना है, ना कि किसी को परेशान करना, और इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में सियासी तूफान खड़ा करेगा, ये तो तय है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसे एसआईआर कहा जाता है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि ये बहुत सारे वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने की साजिश की जा रही है। लेकिन ये नियम है और नियम के तहत ही काम हो रहा है कि देश में किसी एक ही जगह मतदाता सूची में किसी भारतीय नागरिक का नाम रहेगा, बाकी सबको अवैध करार देकर हटा दिया जाएगा। हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर झारखंड में भी ये एक्सरसाइज शुरू होगा और झारखंड में बिल्कुल एक नया फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको एनुमरेशन फॉर्म कहा जाता है, जो एनेक्सर 6 में आता है। इसके तहत
झारखंड में वोटर लिस्ट में उसी का नाम रहेगा जो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखता होगा। कैमरामैन नवल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई और संवाददाता शाहनवाज अख्तर इस पर जानकारी दे रहे थे। अधिक जानकारी उनसे ही ले लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से बिहार के तर्ज पर अब झारखंड की बारी है मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर। लगभग जो आप भी जानकारी हमारे दर्शकों तक दे रहे थे, 15 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन जो सवाल है यहाँ पर यह है शाहनवाज कि बिहार के तर्ज पर अगर झारखंड में यह प्रक्रिया शुरू हो रही है तो बिहार में तो सियासी भूचाल है ही, क्या झारखंड की आगाज भी सियासी की तरफ हो रही है? यहाँ उससे ज्यादा हंगामा होगा जी। क्योंकि यहाँ पर तो बाकायदा बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ख़ास करके संथाल के इलाकों में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिन पर संदेह है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ज़माने से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन इसको कभी भी सरकारी रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अब जब SIR बिहार में हो रहा था तो ये लग ही रहा था कि बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ हो रहा है, झारखंड में इलेक्शन में अभी समय है, लेकिन नहीं। लेटर मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये भी अनऑफिशियली हमें मालूम है, तैयारियां गुपचुप ढंग से चल रही हैं। 15 दिन के अंदर आप देख लीजिएगा, झारखंड मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पत्रकार वार्ता बुलाई जाएगी और SIR की शुरुआत कर दी जाएगी। और SIR के लिए एक एन्यूमरेशन फॉर्म जो हमने स्क्रीन पर दिखाया भी है, वो एनेक्सर 6 में आता है और उसको भरना यहाँ पर एडिशनल होगा। बिहार में वो चीज़ नहीं है, तो अब ये एडिशनल कोई अगर फॉर्म भरना होगा और उसका जो मैंने फॉर्मेट देखा वो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मांगी जा रही है, तो बवेला और बवाल तो होना ज़रूरी है। और आज ही मैं अभी मैंने देखा है, हमारे संवाददाता राकेश ने एक खबर ब्रेक की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने अभी पत्रकार वार्ता में ये कहा है कि यहाँ पर हम किसी भी मतदाता का नाम जो वैध होगा उसको हम हटने नहीं देंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। अगर ऐसी कोई साजिश या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो इस तरह से देना संभव नहीं होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। तो आप समझ लें कि आज हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं और कल से राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि एकदम बिल्कुल ये फेडरल स्ट्रक्चर में अगर बिहार में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है, तो झारखंड में तो बहुत ज़रूरी है। और ये जाहिर है इस पर आज से चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन ये होकर रहेगा क्योंकि झारखंड में 2003 में ये SIR कराया गया था। 2003 में जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अभी भी कह रहे थे मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के CEO की उनको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो झारखंड में मतदाता सूची में नाम जिनका आया है उनको तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए, बिल्कुल तैयार रखने चाहिए। अभी अभी समय है, अपने BLOs से बात कर लें। सब जानते हैं, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग जाकर के पता कर लें, पोर्टल से मालूम कर लें कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे आगे चल के, अभी से तैयार कर लें। और अगर आप अभी से तैयार कर लेंगे तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वाकई किसी ने यहाँ पर कोई अपना नाम मतदाता सूची में डलवाया है, फर्जी आधार कार्ड बनवा करके वोटर बने हैं, तो उनके लिए तो भाई खतरा है, उनका नाम तो 100% कटने जा रहा है। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि कैसे ये प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है, वो कौन से लोग होंगे जो इसमें शामिल होने वाले हैं और कौन कौन से दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ने वाली है। शुक्रिया आपका शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।